पिता चुनमा से सत्य की स्थापना 4। हायल मिंग कम उम्र में एक शक्तिशाली योद्धा बनने के बाद उसने सोचा कि वह किसी भी राजकुमार को हरा सकता है, और उसने एक को घायल कर दिया, चुनमुकुम। हालांकि चूंकि वह चुनयुचुन को हराने के करीब भी नहीं था, इसने उसके गौरव को तोड़ दिया। मैं मूर्ख था। उसने महसूस किया कि उसे और अधिक प्रशिक्षण लेना है और चुनयुवुन के प्रति अपना सारा गुस्सा भूल गया। मैं ऐसे मूर्ख पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। हायल मिंग ने तुरंत प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बाकी कैडेटों की तरह वह भी अपनी सारी छुट्टियां ट्रेनिंग में बिताने वाले थे, इसलिए वह निजी प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण के लिए जल्दी उठ गया था। सुबह आंतरिक ऊर्जा का प्रशिक्षण लेने के बाद और फिर वह दोपहर में संरचनाओं का अभ्यास करने के लिए आगे बढ़े। और फिर हुआ, ऊपर से एक धमाका हुआ और चट्टानें बरसने लगी। हायल मिंग को एक बड़ी चट्टान से मारा गया और वह जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसकी चेतना फीकी पड़ गई, उसने चुनयुवुन के पॉप को छेद से बाहर निकलते देखा। कि उस कमीने गो इसने उनके गुस्से को फिर से जगा दिया। जल्द ही निजी प्रशिक्षण कक्षों के प्रभारी प्रशिक्षक मास्टर चाबी लेकर दौड़े चले आए। उसने कमरा खोला और हायल मिंग को चिकित्सा कक्ष में ले गया। और जब वह वापस आया तो उसने चुनयुवुन को कठोर रूप से डांटा। जब हर कोई प्रशिक्षण ले रहा है तो आप जगह में छेद बनाने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अगर वह ध्यान कर रहा होता तो आप क्या करते? तुमने उसे लगभग मार डाला। यदि हायल मिंग वास्तव में ध्यान कर रहे होते तो यह उन्हें गंभीर खतरे में डाल सकता था। अपने आप को भाग्यशाली समझें कि वह जीवित है, या फिर आपको निष्कासित किया जा सकता था। यह आपके मूल्यांकन में जाएगा। मुझे माफ करें श्रीमान, और यदि आप कभी भी निजी प्रशिक्षण कक्ष को फिर से नष्ट कर देते हैं तो आपको कभी भी इस स्थान का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी श्रीमान। कहने की जरूरत नहीं है कि उन्हें पहली और दूसरी मंजिल के कमरों का उपयोग करने से पहले ही मना कर दिया गया था। उसे केवल उस भूमिगत कमरे का उपयोग करने की अनुमति थी जिसे छात्र उपयोग करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन योवुन के पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही योवुन भूमिगत मंजिल पर गया, प्रशिक्षक ने उसे उत्सुकता से देखा। उन्होंने अत्यंत कठोर चट्टान से बनाए गए पत्थर के फर्श में एक छेद बनाया। क्या उनकी आंतरिक ऊर्जा 60 साल की ऊर्जा से अधिक थी? वह अजीब था। चुनयुवुन ने भी खुद से यही सवाल पूछा। मैं इतना मजबूत कैसे हो गया? चुनयुवुन ने भी नहीं सोचा था कि वह उस मंजिल में छेद कर पाएगा। मास्टर की मांसपेशियों की ताकत और फाइबर को अधिकतम तक बढ़ा दिया गया है। क्या आपके शरीर को नीले मोती के पत्थर पर शारीरिक रूप से निशान छोड़ने में सक्षम होने के लिए बदल दिया गया था? इस प्रकार आपकी मांसपेशियों की फिटनेस अधिकतम तक बढ़ गई। ओह, ऐसे ही। नैनो ने इस बार तलवार कौशल के आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया। उसने पत्थर पर छोड़े गए निशान का विश्लेषण किया था, इसलिए उसने इसे इस तथ्य पर आधारित किया कि तलवार ने पत्थर पर एक निशान बनाया। इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि यह आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से किया गया था। बहुत खूब। चुनयुवुन अवाक रह गया। तो क्या यह सीमा है कि मैं कितना मजबूत बन सकता हूँ? यह आपके सामान्य विकास में बाधा नहीं डालने के लिए तैयार है। तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या आप इसे और मजबूत कर सकते हैं? हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि के साथ मांसपेशी फाइबर की अधिकतम संभावित सीमा बढ़ जाती है। दिलचस्प। उन्होंने नैनो के उपयोग के बारे में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन इन चीजों के बारे में जानना हमेशा आकर्षक था। मुझे लगता है कि मुझे तब बड़ा होना होगा। चुनयुवुन ने तब अपनी तलवार की बनावट का परीक्षण करना शुरू किया। तलवार की 24 चालों का अनुकरण करते हुए उसकी तलवार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने निर्माण समाप्त किया तो उसके चेहरे पर उत्साह नहीं था। क्या उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह फेल हो गया हो? वह इसे स्वीकार नहीं कर सका और इसे फिर से करने की कोशिश की। नहीं, यह नहीं है। उसने वही हरकतें पूरी की थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। ऐसा लगा कि उसने इसे पूरा नहीं किया है। फिर उन्होंने दूसरी मंजिल पर छोड़े गए फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, और इस बार उनके हाथ से जितना जटिल और शक्तिशाली आंदोलन निकला। जब यह खत्म हो गया तो उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। क्यों? इसने उसे गुस्सा भी दिलाया। चुनयुवुन ने फिर उस गठन को करने की कोशिश की जो मूल का मुकाबला करता था। उनके आंदोलन ने जल्दी से 45वें गठन को दोहराया जो उन्होंने पुस्तकालय की पहली मंजिल पर देखा था। उसकी तलवार तेजी से आगे बढ़ी और उसका उत्साह उसके चेहरे पर फैल गया। वो कर गया काम। यह एकदम सही है। योवुन फिर दूसरी मंजिल पर मिले फॉर्मेशन पर चले गए। इस बार भी सफलता मिली। उन्होंने मूल संरचना में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों संरचनाओं से गुजरने के बाद उन्होंने खोया हुआ महसूस किया। यह क्यों काम नहीं कर रहा है? उनका आंदोलन अनुकरण से उन्होंने जो देखा उससे अलग था। नैनो, क्या आप मुझे वो आंदोलन दिखा सकते हैं जो मैंने अभी किया था और इसकी तुलना पुस्तकालय से मूल आंदोलन से कर सकते हैं? संवर्धित वास्तविकता को सक्रिय करना। नैनो ने फिर 2 मानव आकृतियों के अवतार दिखाना शुरू किया, एक अस्पष्ट मानव आकृति के साथ और दूसरा जो बिल्कुल चुनयुवुन जैसा दिखता था। दोनों एक साथ चलने लगे। उसने गौर से देखा तो उसे फर्क साफ नजर आ रहा था। प्रत्येक आंदोलन को सुचारू रूप से जोड़ते हुए मानव आकृति त्रुटिपूर्ण रूप से आगे बढ़ी, लेकिन योवुन का आंदोलन जुड़ा हुआ था लेकिन अजीब था, और उन्हें आंदोलन में भी थोड़ी देर हो गई थी। मैं इसे पूरी तरह से नहीं कर सका। क्यों? वह समझ नहीं पाया। उन्होंने आंदोलन को दोहराने के लिए जानकारी और मांसपेशी फाइबर प्राप्त कर लिया था, लेकिन यह अभी भी सही नहीं था। योवुन तब समस्या पर विचार करने के लिए बैठ गए। वह जल्द ही पसीने से तरबतर हो गया और लगभग 1 घंटा सोचने में लगा रहा। समस्या क्या है? यहाँ तक अगर मेरे पास ऊर्जा प्रवाह नहीं है तो यह प्रभावित नहीं होगा। तो इसके बाद उन्हें एक आइडिया आया, ऊर्जा प्रवाह। वह अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचा। अधिकांश गठन आंदोलनों को पूरी तरह से कार्य करने के लिए आंतरिक ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस तलवार के निर्माण के लिए आंतरिक ऊर्जा को सही ढंग से काम करने की आवश्यकता होती है। यह बटरफ्लाई ब्लेड डांस के अंतिम गठन जैसा ही है। तब उन्होंने महसूस किया कि ब्लेड कौशल के अंतिम गठन के लिए भी उनके भीतर ऊर्जा के प्रवाह की आवश्यकता होती है। तब मेरे पास इसका मूल तत्व नहीं है। योवुन को कम से कम पलटवार करने पर समझौता करना पड़ा। यह सौभाग्य की बात थी कि काउंटर फॉर्मेशन के लिए विशेष ऊर्जा प्रवाह के उपयोग की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसने योवुन को कोई बेहतर महसूस नहीं कराया। जब उन्होंने एक फॉर्मेशन छोड़ा तो उन्होंने ऊर्जा प्रवाह का उपयोग कैसे करना छोड़ दिया। इसने उन्हें पिता चुनमा पर भी गुस्सा दिलाया जिन्होंने इसे छोड़ दिया था। वह कुछ देर उदास होकर बैठ गया और हर पत्थर के सामने छोड़ी गई कविताओं के बारे में सोचा। शायद उन्होंने उस कविता में कुछ छुपाया था। केवल तलवार बनाने को छोड़ना बकवास था। नैनो, क्या आप पहली मंजिल पर पत्थर के सामने वाले हिस्से को दोहरा सकते हैं? सहेजे गए वीडियो डेटा के माध्यम से खोजा जा रहा है। नैनो ने आमतौर पर वही बचाया जो योवुन ने सुना और देखा।
जल्द ही नैनो पत्थर के सामने के हिस्से को खोजने में सक्षम हो गई। डेटा में वीडियो मिला, स्टोन के सामने वाले हिस्से की 3D इमेज बनाना। योवुन ने तब देखा कि उसकी आंखों के सामने पत्थर दिखाई दे रहा है। आज शक्तिशाली हवा चलती है, उड़ते हुए बादलों को बिखेरती है। जब मैंने क्षेत्र को एकजुट किया तो मैं घर लौट आया। मैं अपने उग्र योद्धाओं को हमारे देश के चारों कोनों की रक्षा करने के लिए कैसे नियुक्त कर सकता हूँ? लेखन को देखते हुए चुन योवुन ने भौहें चढ़ा दी। यह सिर्फ एक सामान्य कविता की तरह लग रहा है। क्या इसमें कुछ छिपा है? आंतरिक आंकड़ों की जांच के बाद यह हान राजवंश के निर्माण पर लिखी गई कविता है। तो यह लियू बैंक द्वारा लिखी गई कविता है जब वह जियांग यू पर अपनी जीत से लौटे थे। तो यह फादर चुनमा ने नहीं लिखा था? नहीं मास्टर। चुन योवुन कविता क्या थी यह देख पा रहा था, लेकिन उसे इसके पीछे के रहस्य का पता लगाना था। नैनो, क्या कविता में कोई अलग लेखन या पत्र हैं? नहीं गुरु। योवुन ने आंख भरी। विश्लेषण करें, देखें कि क्या आपको यहाँ कुछ सुराग मिल सकते हैं। सतह को स्कैन करना। एक रेखा क्षैतिज रूप से ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे चलने लगी, और जब हो गया तो नैनो की आवाज बोल पड़ी। कविता के हर शब्द में एक छोटा सा छेद है। नैनो ने तब पत्र में अस्पष्ट छेद दिखाए और प्रत्येक अक्षर में अलग अलग छेद थे। इसका क्या मतलब है? योवुन ने इस पर गहराई से विचार करना शुरू किया। छोटा छेद, एक छेद, क्या यह रक्त बिंदु है? योवुन का दिल धड़कने लगा। सोचो सोचो, 4 छेद, 4 रक्त बिंदु? नहीं, फिर क्या है? ओह, आइए किताब को देखें। योवुन ने तब रक्त बिंदु पुस्तक को याद किया जिसे उन्होंने पहले स्कैन किया और पुस्तक पर ध्यान केंद्रित किया। जानकारी पर वापस जा रहे थे। 4 छेद, शायद चौथा रक्त बिंदु है। पुस्तक में चौथा रक्त बिंदु उसके स्थान पर दिखाया गया था। यह अजीब है। ऊर्जा का मूल प्रवाह दूसरी जगह से शुरू होता है। इसके लिए 7 छेदों की जरूरत होगी। ओह, चुन योवुन को आखिरकार इसके पीछे के रहस्य का एहसास हुआ। पहला शब्द 3 पंक्तियों से मिलकर बना है। अगर इसमें 4 जोड़ दें तो यह 7वें रक्त बिंदु पर इंगित करेगा। इसके पीछे यही राज था। योवुन ने तब ऊर्जा गति के रक्त बिंदु को देखने के लिए अक्षर और संख्याओं की गणना करना शुरू किया, और जल्द ही वह उस ऊर्जा प्रवाह को पूरा करने में सक्षम हो गया जो 23 बिंदुओं के माध्यम से चला गया। हा, यह बात है।